नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले वो खबर जो सीधे मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला हुआ है और प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को लॉकडाउन लगेगा, यानी कि शनिवार को लॉकडाउन नहीं होगा। और इसके साथ ही अब पूरे प्रदेश में रात 10 बजे तक दुकानें खोली जा सकेंगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अगर बात कोरोना के मामलों की करें तो पूरे प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 830 नए मरीज मिले हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 157, भोपाल में 155, ग्वालियर में 89 और जबलपुर में 77 नए केस सामने आए हैं। तो वहीं 838 मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे हैं। अच्छी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर 73.6% हो गया है। 24 घंटे में 17 लोगों की मौत हो गई। तो मध्य प्रदेश में अब शनिवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ रविवार को लॉकडाउन रहेगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, किस तरह की नई गाइडलाइंस अब जारी की गई हैं? हालांकि लॉकडाउन को लेकर अगर हम बात करें तो इसके पहले भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं कि लॉकडाउन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और आगे लॉकडाउन सख्ती से बढ़ाया जाए, इसके संकेत उन्होंने कम ही दिए थे। और कुछ वैसा ही अब देखने को मध्य प्रदेश में मिल रहा है कि सिर्फ अब रविवार को लॉकडाउन होगा, शनिवार को भी अब मिल रहा है मध्य प्रदेश में। क्योंकि एक तरफ तो नियमों में थोड़ी सी ढील दी जा रही है, दूसरी तरफ संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, संक्रमण लगातार फैल रहा है और मध्य प्रदेश के हर जिले में संक्रमण है। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर संक्रमण नहीं है और कई जिले ऐसे नहीं है जहां पर इकाई के आंकड़ों में संक्रमण हो। सभी जगह दहाई के आंकड़ों में मरीज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संक्रमण लगातार फैल रहा है। भोपाल की स्थिति काफ़ी चिंताजनक थी, लेकिन फिलहाल कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही है। वो भी असर सिर्फ ये लॉकडाउन जो लगा था उसका था। लेकिन कहीं न कहीं ये जो छूट इसलिए दी जा रही है क्योंकि सरकार के खजाने पर एक बड़ा असर लॉकडाउन का पड़ा है। लॉकडाउन से पूरा एक अर्थव्यवस्था का जो पहिया है वो रुक जाता है, लोगों का रोजगार का साधन रुक जाता है, दुकानें बंद होने से व्यापार ठप हो जाते हैं और यही कारण है कि इसका सबका असर जो है सरकार के खजाने के ऊपर पड़ता है। इसलिए सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना चाहती है और इसलिए ये लॉकडाउन के अलावा अन्य विकल्पों पर अब सरकार तलाश रही है कि कैसे संक्रमण को रोका जाए, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करवाना, लोगों को मास्क लगवाना यह शामिल है। ऐसी स्थिति में सरकार ने लॉकडाउन में अब धीरे धीरे जो है तमाम प्रकार की ढील देने के बाद जो अन्य निर्णय है वो लेने शुरू कर दिए हैं। अब पहले शनिवार और रविवार के दिन भी लॉकडाउन हुआ करता था, लेकिन अब जो है सिर्फ रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा, शनिवार के दिन दुकानें खुली रहेगी। जो रात्रि में 8 बजे दुकानें बंद हुआ करती थी, अब वो 10 बजे तक बंद होगी, मतलब मार्केट 10 बजे तक खुले रहेंगे। ये एक बड़ी राहत दुकानदारों को दी है क्योंकि लंबे समय से दुकानदार ये मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन के कारण उनको काफ़ी नुकसान हुआ है, इसलिए उनकी दुकानें जो है वो 10-11 बजे रात तक खोलने की छूट दी जाए। इसके साथ ही एक और निर्णय जो लिया गया है वो कर्फ्यू को लेकर जो है, नाइट कर्फ्यू जो है वो सुबह 5 बजे तक रहेगा, रात के 10 बजे से। पहले ये 8 बजे कर्फ्यू लग जाता था, अब ये 10 बजे रात से रहेगा। तो ये तमाम जो छूट है ये दी गई है सरकार के द्वारा और इसका एकमात्र कारण यही है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो क्या अभी भी कार्रवाई की जाएगी? क्या उसके लिए पुलिस प्रशासन उतनी ही मुस्तैदी के साथ पूरे 7 दिन काम करेगा? हालांकि रविवार के दिन तो लॉकडाउन रहेगा ही, लेकिन बाकी के बचे दिनों में किस तरह से लोगों पर नजर रखी जाएगी ताकि कहीं पर भी भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो? क्या दुकानदारों को भी ये सूचना दी गई है? क्या उनको भी ये कहा गया है कि अगर आपकी दुकान पर अगर भीड़ लगती है तो फिर कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि व्यापारियों को ये बताना होगा, जागरूक करना होगा कि आप अगर अपनी दुकान पर ग्राहकों को बुलाना चाहते हैं तो उनसे सबसे पहला नियम है जिनका पालन वो कर सकें, सोशल डिस्टेंसिंग का वो उनकी दुकानों के सामने पालन करें, ये बहुत जरूरी हो जाएगा। निश्चित ही दुकानदारों को इस बात को लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि उनको किन किन परिस्थितियों में कैसे इस गाइडलाइन को फॉलो करना है। इसलिए उनको साफ कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दुकान के बाहर हो, दुकान में आने वाले ग्राहकों के लिए जो है तय दूरी में चिन्हित गोले बनाए जाए जिसमें वो खड़े रहे।
सैनिटाइजर का उपयोग वहां पर हो, और ये बात सुनिश्चित करें कि हर ग्राहक जो है मास्क लगाकर रखे और दुकानदार भी मास्क लगाकर रखे। ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बाजार में। एक और बड़ी बात सामने आई है, लोगों को भी इस बात को लेकर अवेयर होना चाहिए और संयम बरतना चाहिए, और जरूरी हो तो ही मार्केट जाना चाहिए। अभी तक भोपाल में जो केसेस आए थे उनमें एक कॉमन बात जो थी वो लोगों के मार्केट ट्रेवल की थी। लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट से संक्रमण लेकर आते हैं और संक्रमण फिर घर में फैलता है, तो घर के लोग भी उस संक्रमण का शिकार हो जाते हैं। ये कॉमन हिस्ट्री जो है भोपाल में मरीजों की आई है, और यही कारण है कि अब मार्केट यदि खुल गए हैं तो बेहद सावधानी और सतर्कता रखने की जरूरत है लोगों को भी। और सरकार सख्ती कर सकती है, लेकिन ये पालन करना लोगों का काम है। लोगों को मास्क लगाना चाहिए, कि नियमों में सोशल जरूर ढील डिस्टेंसिंग का दी जा पालन रही करना है। चाहिए। भोपाल और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र पूरी तरह से अनलॉक हो चुके हैं और अब उनमें भी आसानी और रियायत कहीं ना कहीं लोगों को मिल रही है। लेकिन लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि अगर बहुत जरूरी है तो ही वो घर से बाहर निकल रहे हैं, और घर से अगर वो बाहर भी निकल रहे हैं तो तमाम प्रिकॉशंस का पालन कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो संक्रमण लेकर घर पर जाएंगे तो अपने परिवार को असुरक्षित कर सकते हैं। आप बने रहिए विवेक, हमारे साथ आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।